आगामी दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें आप कह रहे हैं कि किसान भी अपना प्रतिनिधित्व खुद करेगा। तो क्या किसान किसी पार्टी से या किसी दल से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय, या किस हिसाब से आपके द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, किसान लगभग 90% तो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। 10% में ऐसी संभावनाएं अगर नजर आती है कि जो कोई राजनीतिक पार्टी इस बात की जिम्मेदारी देगी, किसानों के मुद्दों के साथ आएगी, तो फिर उसके सहारे किसान विधानसभा में जा सकता है। तो किन किन दलों को हम संभावित मान सकते हैं, आप उनके साथ जाएंगे? देखो, अभी तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपनी विचारधारा स्पष्ट नहीं की, ना उन्होंने कोई मुद्दे बताए। पर जहां तक है कि हम कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब जो नए दल आएंगे तो वो दल किन विचारधाराओं के साथ आते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम किसानों को क्या देंगे, मजदूरों को क्या देंगे, बेरोजगारी पे उनका क्या क्या मापदंड है, भ्रष्टाचार पे उनका क्या मापदंड है, तो उन मापदंडों के आधार पर हम किसी ने एक राजनीतिक पार्टी का सहारा ले सकते हैं। किसान आंदोलन आप कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों बाद से ही शुरू होना है, तो क्या मान सकते हैं कब से शुरू हो सकता है? क्या क्या उसकी रणनीतियां रहेंगी इस बार? देखो, ज़्यादातर हमारे फैसले हमेशा जाजम से आते हैं और लगभग 10 दिन से 12 दिन में हम बिजाई करके निमट जाएंगे। सोयाबीन मक्की जो भी है बिजाई करके फिर एक जाजम लगाएंगे। सारी जितने भी सक्रिय हमारे जो सदस्य हैं जो काम करते हैं ज़मीनी, उन सबको बुलाकर एक जाजम लगाएंगे। और रही बात रणनीति की, तो हम तो देखो, आप जानते हो कि हमारा काम है जन जागृति का। हमारा काम है लोगों को अपने अधिकारों के प्रति तटस्थ सैनिक बनाकर अपने इस लड़ाई को जीतने का। तो हम वही गांव-गांव जाएंगे, मजदूर किसान को जोड़ेंगे और उनको अपने हक अधिकार के लिए मजबूत करेंगे कि आओ, लड़ो, लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो तो इस बार किसान आंदोलन पुनः प्रारंभ होगा तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे हमारे तटस्थ है। मुद्दे तो हमारा जो पहला मुद्दा है उसका कम से कम समुचित समाधान हो। जो हमारे लगभग लगभग एक ही तहसील के 200 करोड़ के आसपास का जो बीमा बच रहा है, वो बीमा मिले हमारा। बाकी हम और भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि 12 जिले के किसान को भी लड़ना चाहिए, अटकू तहसील के किसानों को भी लड़ना चाहिए। पर हम लड़ेंगे और हम लेंगे। हमने लगभग लगभग 8 ग्राम पंचायतों में बीमा सबमिट करवा लिया। आगे भी लड़ेंगे और जीतने। अगर विधानसभा में जाकर एक शब्द भी नहीं कहा तो सीधी सी बात है कि ये लोग हिस्सेदार है और उसी जातिवादी क्रम से, अपने जातिवाद से अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को राजनीति में सेट कर रहे हैं। तो क्या आगामी चुनाव में विधानसभा से कोई लड़ेगा, किसान छबड़ा से लोग विधानसभा से? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसान अपना प्रतिनिधित्व अब स्वयं करेंगे। हम राजनीतिक पार्टियों के झांसे में अब आने वाले नहीं हैं। राजनीतिक पार्टियों के किसी एक भी नुमाइंदे ने, चाहे वो विधायक हो तो विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में, या 12 जिले के किसी कांग्रेस के लीडर ने कहीं भी किसानों की बात कहीं भी नहीं रखी। ना किसी ने फसल बीमा क्लेम की बात रखी, ना मुआवजा की बात रखी। तो हमारी बात विधानसभा में रखने के लिए हमें एक प्रतिनिधि वहाँ भेजना होगा। तो बिल्कुल किसान चुनाव लड़ेगा। अब वो जाजम तय करेगी कि किसानों का चेहरा कौन रहेगा। रूपरेखा है किस प्रकार से आंदोलन किया जाए? आंदोलन लगभग 10 दिन से, जो 10-15 दिन है, ये तो हमारे बिजाई में खाद वाद लेने में इनमें पूरे हो जाएंगे। इसके बाद सारी टीम हम सक्रिय रूप से, जितना जैसे पहले वर्क किया ऐसे ही गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई इतना क्लेम हम ले चुके हैं, इतना क्लेम बाकी है, बाकी क्यों है, और हमें इसके लिए लड़ना है या नहीं लड़ना, हमें किसानों से पूछना। फिर आगे की रणनीति तय होगी। गत दिनों पूर्व भी आंदोलन किया गया था, क्या कुछ उसमें रिजल्ट निकला था? क्या कुछ उसके परिणाम थे? भाई, जो पहले आंदोलन किया तो उस आंदोलन के परिणाम आप सब लोगों के सामने लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास किसानों को फसल बीमा क्लेम मिला। पर हमारा जो फसल बीमा क्लेम है वो 400 करोड़ से ऊपर है। और आंशिक रूप से इन्होंने पंचायतों को डाला, यानी 27 पंचायतों में से, छबड़ा तहसील को देखा जाए तो 27 पंचायतों में से सिर्फ 8 या 7 पंचायतें हैं जिनमें फसल बीमा क्लेम आया, और 2 या 3 पंचायतें हैं छिपा बड़ोद की, उनमें फसल बीमा क्लेम आया। तो बाकी पंचायतों को वंचित क्यों रखा गया? क्योंकि त्रासदी तो पूरे 12 जिले में हुई है।